महाराष्ट्र एमवीए को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद वापस फैसला लिया गया। महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद ने महाराष्ट्र बंद का फैसला वापस ले लिया है। बदलापुर केस में मुतासिर बच्चियों की हिमायत में एमवीए ने बंद बुलाया था, जिसे कोर्ट की तरफ से नामंजूर कर दिया गया। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बंद के फैसले को वापस लिया गया, लेकिन काला रिबन बांधकर एहतजाज किया जाएगा, मुजाहिरा किया जाएगा। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद एमवीए की तरफ से जो महाराष्ट्र बंद बुलाया गया था उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन यहाँ ये बात वाज़ेह कर दी गई है एमवीए के जरिए कि काला रिबन बांधकर एहतजाज दर्ज कराया जाएगा। बदलापुर में जो 2 बच्चियों के साथ जिनसे इस्तेसाल हुआ है उसके खिलाफ एमवीए यहाँ अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहती है और महाराष्ट्र बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए इसमें नोटिस लेते हुए इस मामले को रद्द कर दिया गया है और अब यानी कि भारत बंद की महाराष्ट्र बंद की परमिशन नहीं दी गई हाईकोर्ट के जरिए और अब एमवीए के जरिए भी इस बात को तस्लीम किया गया है जो महाराष्ट्र बंद करने की कॉल दी गई थी वो नहीं होगी, यानी कि महाराष्ट्र बंद नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन एहतजाज दर्ज कराया जाएगा काली रिबन की पट्टी बांधकर। अमजद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मुंबई से। अमजद, आपसे समझना चाहेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है महाराष्ट्र बंद का जो कॉल दिया गया था एमवीए के जरिए उसे अब रद्द कर दिया गया है, क्या लगता है आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी? काला रिबन बांधकर एहतजाज दर्ज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, कैसे पूरा प्रोटेस्ट होगा? देखिए, मैं शबनम साफ तौर पे बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर सियासी जो उठापटक है वो शुरू हो चुकी है, जो आने वाले 2 महीने के बाद जो है महाराष्ट्र में चुनाव भी होते हैं। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी ने जो है कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र बंद का जो है आह्वान किया था, जिसको हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कह के रोक लगा दी कि आपका बंद नहीं होगा। हालांकि महाविकास अघाड़ी ने भारत बंद जो है वो वापस ले लिया है, लेकिन इसका साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार जो ये कोशिश करी जा रही है कि जो भारत बंद का फैसला जो है वो कोर्ट के जरिए से नामंजूर कर दिया गया है, फिर भी जो काला रिबन है उसको बांध के जो है प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज किया जाएगा। और लगातार ये कवायद लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र बंद के अंदर जो जितने भी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके हैं, महाविकास अघाड़ी के तीनों ही घटक दल है। हम ये देख रहे थे कि लगातार जो है सुबह से जो थे मीटिंग के दौर जो थे महाविकास अघाड़ी के वो जानते थे कि बंद को किस तरीके से सक्सेस किया जाए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाएगा और काला रिबन बांध के शब्द जो है ये लगातार जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज किया जाएगा। हालांकि बदलापुर की जो घटना है वाकई में निंदनीय घटना है। 2 बच्चियों के साथ जो यौन शोषण हुआ है उसको लेकर लगातार जो है तमाम जो बदलापुर में हमने देखा कि जो ट्रेन थी उसे रोक दिया गया और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि महाविकास अघाड़ी के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं, अगर वर्षा गायकवाड़ की बात करें तो वर्षा गायकवाड़ जो है वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। सुप्रिया सुले ने बयान दिया, उनका साफ तौर पर यह कह रहा था कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसके बाद लगातार जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी साफ तौर पर कहा कि सुप्रिया सुले ने उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सियासत से पहले जो है महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा उठापटक जो है वो चल रही है, क्योंकि कलकत्ता की जो घटना हुई थी जिसको मद्देनजर तमाम जो हिंदुस्तान के पूरे डॉक्टर्स हैं वो रोड पे थे और वाकई में कलकत्ता की निंदनीय घटना थी जिसको लेकर तमाम लोगों के अंदर आक्रोश एक जो था वो नजर आ रहा था। उसके बाद बदलापुर की घटना होती है उस जिसको लेकर लोगों के अंदर जो आक्रोश भरा हुआ था वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेस्ट करता हुआ जो है वो नजर आया। इसी के लिए जो है महाविकास अघाड़ी ने जो है बंद का जो है वो आह्वान किया था कि 24 तारीख को जो है वो बंद पूरे महाराष्ट्र को जो है वो बंद रखा जाएगा। तो हालांकि हाईकोर्ट के कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन अभी शब्द जो है सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट है महाविकास अघाड़ी की ये तैयारी है कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज किया जाए, कहीं ना कहीं नुकसानी रिबन है उसे बांध के कहीं ना कहीं अपना जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज किया जाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो प्लानिंग की गई थी एमवीए के जरिए कि महाराष्ट्र बंद की कॉल दी गई थी, जाहिर सी बात है बदलापुर का जो सानिया पेश आया उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस इंतजामिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि एफआईआर बहुत लेट दर्ज की गई और हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी तश्कील दे दी गई है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र बंद के जरिए एक पॉलिटिकल एंगल को साधने की कोशिश की जा रही थी जो कि अब पानी फिर चुका है उस पर? बात कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं सियासी समीकरण जो है तमाम जो लोग हैं वो गली बैठा रहे थे कि महाराष्ट्र बंद होगा तो वाकई में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं, नेता है जिनको चुनाव लड़ना है वो रोड पे कहीं ना कहीं जो है वो आंदोलन के जरिए जो है वो रोड पे नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने तमाम जो
सियासी गणित का, जैसा सियासी समीकरण था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है उसको कहीं ना कहीं मना कर दिया है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्रोटेस्ट है और जो बंद का आह्वान था वो हम रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट है वो जरूर किया जाएगा। अब देख रहे हैं कल जो है प्रोटेस्ट जो है किस तरीके से होता है। लगातार जो है अभी तक लोगों को ये भी पता नहीं चला है कि कल का जो बंद का आह्वान है उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब धीरे धीरे जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक बात पहुंचती है कि जो कल का प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं नहीं होगा, लेकिन कल के प्रोटेस्ट की जो तैयारी है शबनम, लगातार सुबह से जो तमाम तक दल है वो करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम जो नेता चलिए आगे क्या हिकमत अमली रहती है और कैसे एहतजाज दर्ज कराया जाएगा ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।